उनके जीवन दर्शन और जीवन चरित्र पर आज की पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आए। मध्य प्रदेश सरकार ने कबीना मंत्री घनश्याम जी, उनके साथ पधारे, जिनका ओजस्वी भाषण हमने सुना, ML मधुरूप जी। इस कार्यक्रम में आयोजक, संयोजक और हमेशा इस समाज की अगुवाई करने वाले, राजस्थान में इस समाज की आवाज बने, वर्षों से जिनसे छोटे भाई के रूप में एक नाता रिश्ता रहा, ऐसे हो नेता सीताराम जी, भाई महेंद्र जी, अभी जिनको समाज रत्न के रूप में पुरस्कृत किया गया, मेरे पुराने मित्र नवरंग जी, भाई विनोद कुमार जी, पवन जी, गुरुचरण जी, मोहन सिंह जी, पवन जी, रोहित जी, विनोद जी, और जिनकी कबीर वाणी के रूप में जिन्होंने आपके सामने कई चौपाइयों के माध्यम से उनके संदेश को पहुंचाया। हमारे इस जिले में सब प्रतिष्ठित गायक मांगीलाल जी, लोक कलाकार प्रमोद जी, इस अवसर पर मेरे सामने विराजे कबीर जी को जानने मानने वाले, उनके पंथ और निरपेक्ष पर चलने वाले सभी बंधुओं, बड़ी देर से विराजी शक्तिसुरा माता और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीताराम जी आपको। इस कबीर जयंती के आयोजन के साथ एक नई शुरुआत, एक नेपथ्य को तोड़ने का काम आपने किया, और मैं इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। इस अवसर पर आपने दलित समाज के उन लोगों को समाज रत्न के रूप में पुरस्कृत किया, जिन्होंने अलग अलग समय पर अपने कर्तव्य से अपने समाज की अगुवाई की, समाज की सेवा की। घनश्याम जी ने कुछ बातें कही। घनश्याम जी, मैं इसी जगह पर उस समय से आ रहा हूं जब मैं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहा था, और मुझे कहने के कारण है, मैं 7वीं बार लगातार विधानसभा में हूं, 6 बार यहां से, 1 बार पड़ोस की विधानसभा से। न जाने कौन से समय के कौन से संस्कार रहे होंगे, जब भी जिस गांव में, जिस गांव गली में जाता हूं, दांत समाज का एक एक व्यक्ति अपनत्व के भाव से मेरे लिए, मेरे समर्थन में, मेरे अपनत्व में खड़ा मिलता है। मैं उस चीज को भूल नहीं सकता। और मैं मेरी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। लंबे समय से स्वार्थिक जीवन में हूं, अलग अलग समय पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में भी जाता हूं। जरूरतमंद लोग भी एक मंत्री के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मुझसे मिलते हैं, और मैं मेरे अनुभव और गर्व से कह सकता हूं, दानव समाज पुरुषार्थी समाज है। आज तक इस समाज ने किसी व्यक्ति को मैंने हाथ पसारे मानते हुए नहीं देखा। ये वो समाज है जो अपने पुरुषार्थ से इस लोकतांत्रिक युग में अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इस पे ये बात सही है
कि 2019 से एक पीड़ा इस समाज के मन में है। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, इस समाज को बेजबान मत समझना। आज बच्चों को छात्रवृत्ति में दिक्कत, छात्रावास में प्रवेश में दिक्कत, महाविद्यालय में दिक्कत, नौकरियों में दिक्कत। राजस्थान में कहीं कोई एससी का सर्टिफिकेट पकड़ा देता है, कहीं एसटी का, और कहीं एससी और एसटी के बीच में प्रमाण पत्र के इंतजार कर हमारा नौजवान बेरोजगार का बेरोजगार रह जाता है। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा, कई बातें समय के चक्र के साथ इस लोकतंत्र के अंदर लोक की वाणी बन जाती है। जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, सितंबर महीना 3 महीने दूर है, 3 और 3.5 महीने बाद ये सरकार आचार संहिता की गिरफ्त में आ जाएगी और उसके बाद वो चुनाव, मत की बेटी से फिर राजा निकालने का चुनाव। और सीताराम जी, आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, नौरेंद्र जी का भी अनुभव है। राजस्थान में दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे इस मंच से कहते हुए संकोच नहीं, जाने वाले का मुंह काला, आने वाले का बोल बाला, ऐसा दिखाई दे रहा है। समय बदलेगा। आज तक किसी मंच से कई बात पर हमेशा खरा उतरा हूं। इसी जिला मुख्यालय में आप भी सीताराम जी आज से लग जाओ जमीन खरीदने के लिए और छात्रावास बनाने के लिए। दोनों में जो आप उम्मीद करते हो, आप अगर अपनी पुरसाद से 100 रुपए इकट्ठा करोगे तो मैं मेरे मित्रों से 1000 रुपया लाकर आपको दूंगा। जमीन ढूंढो, आज से ढूंढना चालू करो और आचार संहिता की गिरफ्त से पहले मुझसे शिलान्यास करवाओ। छात्रावास छात्रावास आपका अच्छा बने, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज कबीर जी के बारे में मैं क्या कहूं, ये हिंदुस्तान सती संत सूरमाओं की धरती है और उन संतों में कोई श्रोमणी संत हुए हैं तो कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी ने कहा था, मरी कागज छुयो नहीं, मरी कागज छुयो नहीं, कलम उठायो नहीं हाथ। मतलब मैंने कागज नहीं छुआ, कलम के मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और उसके बाद भी उनकी वो बातें, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब जिस प्रकार उन्होंने अपनी बातें कही, मैं समझता हूं कि एक संदेश हमें दे गई। उन्होंने मानवता की बात कही, समानता की बात कही और हमारे हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान जिस महामना ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जब संविधान बना रहे थे तो कहीं न कहीं उनके मन मस्तिष्क में कबीर जी की वो बातें, वो समानता की बातें, मानव सब समाज है, सारा समाज है, इस बात की बातें उनके मन में थी। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक समानता की बात कही, अधिकार दिया, हमें मौलिक अधिकार दिया। और कबीर जी ने उस वक्त कहा था, कण कण में राम है। और आज मैं समझता हूं उस वक्त उन्होंने कहा था कि सारे समाज एक भाईचारे की नींव पर खड़ा है। आज वासुदेव कुटुंबकम की बात हमारे धर्म ग्रंथों में कब लिखी गई, पर आज जब हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय
मोदी दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का नेतृत्व G20 में करते हैं, और जब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की बात सामने आ जाती है। क्या बात उन्होंने कही। हमें धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हम अपने मन में इस बात का संतोष रखें और लक्ष्य पर निगाह रखें, तो सफलता मिलती है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए बल होए। ये बातें हमें संदेश दे जाती है। और कई बार हम राजनीति में रहने वाले लोग अहंकार और गुमान में आ जाते हैं। कबीर जी ने कहा था, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी कोई। बोले एक दिन तो वो सबका आना है जब हमें सब लोगों को अपने निश्चित सफर की यात्रा पूरी करनी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की बातें हमें कही, उनके एक एक बात आज भी हमारे लिए सामाजिक समरसता की बात है। गुरु ने शिष्य वर्णन नहीं किया। कबीरदास जी गंगा के सीढ़ियों पर सो गए। उस समय के सबसे बड़े संत रामानंद जी ने अपना पैर पड़ा, मुंह से निकला राम, एक राम के नाम पर उसी को दीक्षा मानते हुए इस एक गरीब की झोपड़ी से निकले उस संत ने, अनपढ़ संत ने दुनिया को वो संदेश दे दिया। अभी मैं कुछ दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गया, वहां मुझे एक नौजवान मिला। मैंने कहा क्या कर रहे हो? यह पीठ बनी हुई है कबीर जी की शोध संस्थान की, उसके अंदर रिसर्च स्कॉलर हूं। यानी आज भी दुनिया खोज रही है उन गूढ़ रहस्यों को। और मैं समझता हूं कि आज इस विषमता भरे समाज के अंदर समानता की वो संदेश जो उन्होंने दिया, उत्साह का संदेश दिया, निर्गुण निरंकार ईश्वर की बात कही। आज नानक की वाणी हो, रैदास की वाणी हो, साधु सुंदरदास की वाणी हो, इन सारी वाणियों की पूर्णता तब होती है जब कबीर की वाणी लोग सुनते हैं। कबीर की एक एक वाणी के अंदर एक संदेश था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और आज के युग में जब तुष्टिकरण का समय है, उन्होंने किस प्रकार का कांकर कांकर तोड़ के मस्जिद में सुना है। मतलब इसमें तो सब जगह ऊपर जाके जोर से बोलने की क्या दरकार है। ऐसे कबीर जी की जयंती आज मनाई। और मैं सीताराम जी आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं ये जो शुरुआत आपने की है, इस जिला मुख्यालय से शुरुआत की है। अगली बार ईश्वर ने चाहा मन जिंदा रहे, फिर मिलेंगे, नए फ्लेवर में मिलेंगे, नए टेबल में मिलेंगे, नए अंदाज में मिलेंगे और उस नए मूर्तियां लगे। ये आज का संकल्प आपका हमारा रहेगा। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। आप सब लोगों से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी न किसी मोड़ पर इन वर्षों में आप मेरे पास आए हो, मैं आपके पास आया हूँ। ये परिवार का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है, ये प्यार का पैगाम है, ये अपनत्व का रिश्ता है। बस ईश्वर यही शक्ति दे, ये रिश्ता के रिश्ते का, प्यार का रिश्ता और मजबूत बने। हम सब लोग मिलकर मानवता की सेवा करें, जन कल्याण का काम करें। आपके शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कितना साधुवाद दूं। आज एक संत शिरोमणि की इस जयंती के अवसर पर आप सब लोगों ने रूबरू किया। आपका मैं किन शब्दों से धन्यवाद दूं। आप इतने सुदूर वहां से चलकर आए हैं, मध्य प्रदेश से चलकर आए, और बहुत ही अच्छा लगा जब आपके भाषण हमने सुने, घनश्याम जी के सुने, और मधुरूप जी ने जिस प्रकार की बात कही, मैं आभारी हूँ आपका। फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। मुख्य उद्बोधन करता